स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी। तो सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है H2। ठीक है, H2 को वीबीटी किस तरह एक्सप्लेन करती है ये भी बता दूं कि वीबीटी सिर्फ उन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है जो कि सिर्फ डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल? डायटॉमिक, मे बी होमोटॉमिक हो या हेट्रोटॉमिक हो। ठीक है, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, O2। ठीक है, आप इनसे यानी कि H2O, NH3, SO2, ठीक है ना, इस तरह के मॉलिक्यूल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक्स है। ठीक है, तो H2 को देखें तो H2 में H का जो एटॉमिक नंबर है वो जानते हैं आप, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s1, यानी कि दोनों H का में 1s1। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसका 1s1 आएगा तो इसका यानी कि s ऑर्बिटल आएगा और s की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है और दूसरे s की शेप भी क्या आएगी? स्फेरिकल आएगी। ठीक है, तो ये जब आपको पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, S और P भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और PX और PX भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताई हैं। तो SS के दरमियान SS ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे जब SS ओवरलैपिंग होगी तो आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये वाला आप इसको फिल कर दें। ठीक है, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? SS ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? SS। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हमेशा SS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, SS ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी कि आपके पास ये H है प्लस H है, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है बेटा आपके पास है O2। कौन सा मॉलिक्यूल हमने एक्सप्लेन करना है? O2 मॉलिक्यूल हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो O2 का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो क्या है? 8 है। ठीक है, पाँच दफ़ा बच्चों से क्लास में पूछो कि भाई आप क्या इसका एटॉमिक नंबर बता दो, तो उनको एटॉमिक नंबर भी याद नहीं होते। ठीक है, ये हालत होती है। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 8। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2, ठीक है, 2px 2 2py1 और 2pzb1 अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल के मुताबिक मैंने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। ठीक है, तो अब आप देखें इसका बैलेंस शेल। ठीक है, तो ये इसका क्या है? बैलेंस शेल है। ठीक हो गया। अब आप देखें इसका बैलेंस शेल, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, वो इसकी क्या होगी? हाफ फील्ड जो है वो py है और pz है। तो अब आप देखें पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड तो 2px बनाता है और 2px जो है वो ऑलरेडी क्या है? फील्ड है। ठीक है, तो 2py और 2pz तो जो हैं वो हाफ फील्ड है। उनमें से एक तो चलो ठीक है पाई बॉन्ड बना देगा, लेकिन दूसरा सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ज़ाहिर बात है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, या तो सिस्टम की अपनी एनर्जी होती है या हम ज़ाहिर बात है बॉन्ड बना रहे हैं तो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो एनर्जी इसको मिलेगी जिसकी वजह से 2px वाला जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो 2py में चला जाएगा या 2pz में जाएगा। 2px का इलेक्ट्रॉन एक खाली होगा और 2py या 2pz में जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा इस तरह की आएगी नई 2s2 2px, ये यहाँ पे 1 आएगा और ये 2py आपके पास ये फिल हो जाएगा और ये 2pz हाफ होगा। ठीक है, ताकि ये पाई बनाएगा और ये सिग्मा बनाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास आप इसकी जब बॉन्ड आप इसको जब शो करेंगे इसकी शेप तो कुछ इस तरह से करेंगे। ये तो आपके पास इसको तो शो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप तीनों को शो करें। ठीक है, आप देखें ज़रा, आपके पास ये आपके पास 2px हो गया जिसमें मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया।
ये आपके पास 2p y हो गया और ये आपके पास 2p y हो गया, जिसमें मैंने पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसको बल्कि आप क्या कर दें, इसको आप फील कर दें पूरा। उसके बाद प्लस नेक्स्ट देखें, आपके पास दूसरा भी इसी तरह का बना दें। ये आपके पास 2px, ये आपके पास 2pz और ये आपके पास 2py, इसको भी फिल कर दें पूरा। ठीक है, अब देखें ये आपके पास ये 2px है, ये ठीक है, ये 2pz, ये 2। अब देखें, आप इसको और खूबसूरत करके बना लें। अब देखें आपके पास जो है ये आप इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करें। ये सिग्मा बॉन्ड, ये अब ये जो है क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के दरमियान सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद दूसरा जो बना वो कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। ठीक हो गया, तो आपके पास ये हो गया O2 का मॉलिक्यूल। अब हम आते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट N2 मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल और आसान है N2। ठीक है, उसमें आपके पास थर्ड एप्लीकेशन है N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बहुत ही आसान है N2 क्योंकि उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। N7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1, ये तीनों हाफ फील्ड हैं। ठीक है, अब देखें, इसको मैं ले लेता हूँ नीचे। आपके पास ये आपके पास आ गया 2px और ये आ गया 2pz और ये आ गया आपके पास 2py। ठीक हो गया बेटा, ये एक n की बात हो गई। ठीक है, ये 2px 2py 2pz। ठीक हो गया, अब ये दूसरे n की बात कर रहे हैं। ये आपके पास 2px, ये हो गया आपके पास 2pz और यहाँ पे आएगा आपके पास ये हो गया 2py, ये हो गया 2px और ये हो गया आपके पास 2pz। ठीक हो गया, ये तीन हो गए। ये आप शेप इसकी खूबसूरत करके बना लेना। ठीक है, मेरी ज़रा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक, अब इसकी देखें, सबसे पहले आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड आप शो करें
जो कि P2px और 2px के दरमियान बनेगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, आप देखें ये और ये बॉन्ड नहीं बना सकते। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप एप्लीकेशन करेंगे 2px और 2py की जो सिमेट्री है वो एक जैसी नहीं है, वो उनको आप कैसे रख सकते हैं इधर ऐसे। ठीक है, तो ये देखें ये सामने आ रहे हैं, जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो इसकी सिमेट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। ठीक है, आप देखें आपके पास ये 2pz है। ठीक है, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अच्छा, जब यहाँ पे बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे आ जाता है तो दूसरे जो लोब हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब यहाँ पे आ जाएगा दूसरे लोब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाती है तो वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद देखें ये आपके पास ये 2pz है और ये भी 2pz है। ठीक है, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा। अब आपके पास रह गया है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस मांगते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो आप देखें ये n के दरमियान सबसे पहले पाई बॉन्ड बना, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बना, फिर ये एक पाई बॉन्ड बना और ये दूसरा पाई बॉन्ड बना। ठीक है, तो आपके पास ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह N2 का मॉलिक्यूल बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो इसके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपके पास VBT की एप्लीकेशन।